25 सीटें, वाईएसआर कांग्रेस यहां पर सत्ता में, यहां मिलती 19 से 22 सीटें नजर आ रही हैं। और अब अगला नंबर है तेलंगाना का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेगा एग्जिट पोल तेलंगाना को लेकर क्या कह रहा है। 17 सीटें हैं लोकसभा में, 7 से 10 सीटों का अनुमान। पिछली बार बीजेपी के पास 4 सीटें में गई थी 17 में से। तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार, इंडिया को 5 से 8 सीटों का अनुमान मेगा एग्जिट पोल बता रहा है। तेलंगाना में एमआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हैदराबाद की टाइट फाइट इस बार सबने देखी है। पहली बार होगा कि असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, हर किसी से उन्होंने इंटरव्यू के दौरान चर्चा की, बातचीत की। उनके सामने थी माधवी लता। बहुत जबरदस्त ये सीट होगी, 4 तारीख को भी इस पर नजरें रहेंगी। तेलंगाना में अन्य के खाते में 3 से 5 सीट की बात कही जा रही है। 17 सीटें यहां पर हैं और टीआरएस को हटाकर अभी अभी कांग्रेस ने कब्जा किया है तेलंगाना पर विधानसभा चुनाव में। तो क्या स्थितियां, एनडीए को 7 से 10 सीट की बात कही जा रही है, यानी फायदे में एनडीए यहां पर नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल नतीजों के करीब रहते हैं तब नतीजे 4 तारीख को आएंगे। तेलंगाना की स्थितियां आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और अमित श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। संतोष गौतम जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से धवले जी हैं, राजीव चक्रवर्ती जी हैं, सौरभ दुबे जी हैं और साथ ही पुनीत हमारे सहयोगी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पुनीत, 543 में से 131 का ये जो आंकलन है, ये टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक जो हैं देख पा रहे होंगे। और दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, ये जो आंकलन है इसमें आप एक एक करके, हमने खास तौर पर दक्षिण के राज्यों के बारे में बताया और इसमें आंध्र प्रदेश जहां की 25 सीटें हैं और पिछली बार वाईएसआर कांग्रेस जो है उसका एक तरफा दबदबा यहां देखने को मिला था और इस बार जो आंकलन है वो बहुत अलग आ रहा है और एनडीए के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, अभी दक्षिण भारत का जो आप दिखा रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गदगद होने वाली बात है। केरला में आप उनको प्लस कर रहे हैं, आप उनको जो है तमिलनाडु में प्लस कर रहे हैं, आप उनको आंध्रा में इतनी बड़ी तूफानी सीटें दे रहे हैं। जो है अगर ये वास्तव में तब्दील होती है तो ये तो जो 400 की बात कही गई है, मुझे लगता है उसके नजदीक लेकर के जाएगी ये सीटें उनको। और केरला में तो मान के चलिए अगर 3 सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। कुल मिलाकर के ये जो अभी तक का आंकलन ये आया है 131 सीटों का, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस है वो वहां पर जो फायदे उसको होने वाले थे दक्षिण भारत के अंदर, वो उसको बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं उसके हाथ में। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़ के आ रही है। पिछले बार जो है जो सीटें थी उससे ज्यादा बढ़कर के 7 से 10 सीटें। और वहां पर कांग्रेस जिसकी वहां पर वर्तमान में सरकार है, जिसकी तेलंगाना के अंदर सरकार है, वो कम सीटों पे आ रही है। तो ये कम सीटों का नुकसान इसको जो है वहां तेलंगाना में हो रहा है, कांग्रेस को अन्य जगहों पे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। जो अभी आंध्रा का सर्वे आया है, ये मुझे लगता है इस बार जो चंद्रबाबू नायडू का समर्थन रहा है, जो इस बार जो है तमाम वहां के छोटे छोटे जो पार्टियां उनसे भारतीय जनता पार्टी के ने गठबंधन बनाया, उसका कहीं ना कहीं ये लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अभी ये आपका एग्जिट पोल है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूं, अगर ये वास्तव में आंकड़े हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण भारत में अपनी रणनीति बना रही थी करना होगा। लेकिन एग्जिट पोल का अनुमान बता रहा है कि बीजेपी का जो मिशन साउथ था उसमें अनुमान एग्जिट पोल की तस्वीर बता रही कि कहीं ना कहीं कामयाबी उसे हाथ लग सकती है। धवले जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब सौरभ जी ने अपनी बात की शुरुआत की थी। धवले जी, नॉर्थ की अगर बात करें, हिंदी भाषी राज्यों में जहां माना जाता है कि धर्म के आधार पर वोट दिया जाता है, जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है, वहां पर राम मंदिर को लेकर उतनी सुबुगाहट या उतना टेम्परामेंट नहीं था। लेकिन दक्षिण का द्वार खोल दिया क्या? अपर्णा जी, आप देखेंगे इस पूरे कैंपेन के जो इंडिया अलायंस उसने शुरुआत की थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर की पार्टी है
उसका दक्षिण भारत में कोई भी वजूद नहीं है। लेकिन जो आप केरला का अनुमान लगा रहे हैं, जो आप आंध्रा का अनुमान लगा रहे हैं, जो आप तेलंगाना का अनुमान लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इंक्रीमेंटल वोट के मायने में इससे बेहतर ही करेंगी। मैं आपको शॉकिंग एक बात बता रहा हूं कि आप तमिलनाडु का वोट शेयर निकालेंगे, भारतीय जनता पार्टी ड्रास्टिकली इनको इंडिया अलायंस को चोट देने जा रही है। और निश्चित तौर पर दक्षिण भारत में जो हम बात करते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो 370 का समग्र रूप से लक्ष्य था, उसमें दक्षिण भारत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दक्षिण भारत के प्रति जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक स्नेह आपको दिखा, उस स्नेह इन वोटों से प्रदर्शित होते दिख रहा है। जहां हमारी तेलंगाना में 4 सीटें जी, जो लगभग 10 सीटों की ओर हम अग्रसर हैं, ये आपको कहीं ना कहीं एक प्रो इनकम्बेंसी के वोट की मैंने जो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बात की थी वो है। क्योंकि आप देखेंगे तेलंगाना में अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जीत के आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने जनाकांक्षाओं के सम्मान करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना। आंध्रा का इक्वेशन आप देख लीजिए, हमारे साथ में चंद्रबाबू थे, जनसेना थी, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया जिस कॉम्बिनेशन ने वहां पे ग्रास रूट पे काम किया। और जो 25 सीटें हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जो जगन रेड्डी जी की पार्टी थी उनसे छीनने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आप जो कांग्रेस दम भरती थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर तक के सिमट के रह जाएगी, ये 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को भारत की पैन इंडिया नेटवर्क वाली, पैन इंडिया ग्रासरूट के कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बनाने जा रहा है। और यह 2024 का चुनाव जो हम 2047 की बात करते हैं उसके लिए भी एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक रेखा खींचने जा रहा है, जिसमें दक्षिण भारत ने उत्तर भारत के साथ साथ आज जो समग्र रूप से 370 का नारा था उसे पूर्ण करने में अपना योगदान दिया है। संतोष जी आप सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल ये है कि ये जो आकलन निकलकर सामने आ रहा है, एग्जिट पोल की जो परिस्थिति निकलकर सामने आ रही है, आपकी कर्नाटक में भी सरकार है और तेलंगाना में भी सरकार है, झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और तगड़ा झटका। देखिए, ये कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं कि एग्जिट पोल किस दिशा में जाने वाले थे। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए स्टैंड लिया था कि हम एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन चूंकि हमें इस बात का भी पर्दाफाश करना जरूरी था कि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर भी कुछ गौर जरूर कर लिया जाए और देश की जनता को भी बताया जाए हमारे माध्यम से कि एग्जिट पोल किस दिशा में जा रहे हैं। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 3000 के लगभग जिसके वीडियो आए उस सीरियल रेपिड प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से की, और उसके बाद भी यदि आप बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को कर्नाटक में, तो मैं समझता हूं कि ये शर्मनाक है और जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह। खड़गे साहब देखिए, संतोष गौतम साहब बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है, सुन तो लीजिए संतोष जी सुन लीजिए, आप इस बात को आप अपनी जारी रखिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, इसमें आप थोड़ा सुनने का संयम रखिए। पहले तो सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, आप सुनिए, आप मेरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 290 बोल रहे हैं ना, सुन तो लीजिए, 290 बोल रहे हैं ना, ये हमने बताया ना, सुनिए तो सही सर। अरे सुनिए सर, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था। जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं ना, तो सर्वे आपने भी बताया और आकलन आपने भी बताया, तो आकलन जो है, सुन तो लीजिए, आप बोले जा रहे हैं लेकिन सुन लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 2 दिन पहले फाइनल सर्वे 7वें चरण से पहले आपने जारी किया, इसमें आपने कांग्रेस गठबंधन को 332 सीटें दी। आज आपके अध्यक्ष जो हैं वो 290 कह रहे हैं, आप बताइए पूरी बात। ये 40-42 सीटों का आंकड़ा जो आपने अलग कर दिया, इसको समझाइए जरा। यदि आपने मुझे आमंत्रित किया तो मैं भी अपनी बात कह सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कर्नाटक में आपने 28 में से 24-25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, तो इस हिसाब से आपका एग्जिट पोल किस दिशा में जा रहा है ये देश देख रहा है। आप तो 4.5 वोट 500 भी दे सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि आपके एग्जिट पोल में देश का चुनाव का परिणाम तय नहीं होंगे। देश का चुनाव परिणाम 4 तारीख को आएगा और तभी पता चलेगा कि प्रज्वल रेवन्ना। तमिलनाडु में भी तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है ना। अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, आप ही की पार्टी के सहयोगी हैं छत्तीसगढ़ से। अमित श्रीवास्तव जी, ठीक है, हम नहीं पढ़ते हैं कि क्या क्या, किसका विश्वास, किसका आधार, किसका नहीं। बीजेपी शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ में अटैकिंग मोड पर रही, कांग्रेस के रणनीति को लेकर भी, कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर भी। पोस्टर वार जारी कर दिए गए, एक के बाद एक पोस्टर। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में भी पोस्टर फिर निकले हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को घेरने को लेकर। छत्तीसगढ़ में 9 और 2 स्कोर कार्ड
आपका अनुमान क्या है, पार्टी का अनुमान क्या है छत्तीसगढ़ को लेकर?